भारत भूटान सीमा पर कुछ छोटे बड़े शहर बसे हैं और जिसे सीमावर्ती क्षेत्र के व्यवसायों का माध्यम माना जाता है। व्यवसाय से ज्यादा दोनों सीमांत के बीच मैत्रीय संबंध भी देखा जाता है। दोनों सीमावर्ती को आवाजाही पर छूट दी गई थी। इस कारण से दोनों देश के सीमा पर बसे शहरों को एक बड़े बाजार का रूप मिल गया था और व्यवसाय आकर्षण का केंद्र भी माना जाने लगा था। लेकिन कोरोना काल के समय से स्थानीय व्यवसाय पर काफी बुरा असर पड़ा है। भूटान बंद से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जो विशेष तौर पर जयगांव शहर से जुड़े व्यवसाय का देखी जाती है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यहाँ एक वर्ष पहले इस शहर व भूटान पर निर्भर लोग जहाँ खड़े नहीं हो पाते थे और आज यहाँ गाय बकरी चल रही है और बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। भूटान गेट बंद होने से कई व्यापारी तो ऐसे हैं जो यह शहर छोड़कर जा चुके हैं। हमने जब इस शहर छोड़ने का कारण उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि व्यवसाय में भारी गिरावट से उन्हें बड़ा झटका लगा है और अंत में पेट चलाने के लिए अन्य राज्य जाना पड़ रहा है। इधर स्थानीय व्यवसाय के साथ साथ डूवर्स के चाय बागान व दिहाड़ी मजदूरों पर भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है, जो यहाँ मजदूरी करने आते थे। उसी बीच यदि पर्यटकों की बात की जाए तो भूटान गेट बंद होने से नॉर्थ बंगाल के पर्यटकों से जुड़े होटल, लॉज, टैक्सी, गाड़ी पर भी गहरा प्रभाव देखा जा रहा है। इस विषय पर अलीपुरद्वार सांसद जॉन बारला से हमने 3 सवाल उठाया। पहला, भूटान गेट के बंद पर कई ऐसे व्यवसाय हैं जो इस राज्य को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए हैं, इसका क्या समाधान है? तो सांसद ने कहा कि पहले हमारी सरकार आने दीजिए, फिर अवश्य इसका समाधान होंगी। दूसरा प्रश्न, 1 साल होने को है जहां भूटान गेट बंद है, तो तत्कालीन जयगांव व्यवसाय के लिए एक व्यवस्था कर देनी चाहिए ताकि किसी तरह इनका गुजारा चल सके। फिर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमें कोऑपरेट नहीं करती है। जैसे हमारी सरकार बनती है वैसे ही राज्य केंद्रों को लेकर भूटान से बात कर समाधान करेंगे। वहीं हम अगर इतिहास पर नजर दें तो भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंध परंपरागत रूप से बड़े मधुर रहे हैं तथा इन दोनों देश के बीच एक विशेष संबंध है। विकिपीडिया के अनुसार 1947 में भारत आजाद हुआ और 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान की वो सारी जमीन उसे लौटा दी जो अंग्रेजों के अधीन थी। इस समझौते के तहत भारत ने भूटान को हर तरह की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा का वचन भी दिया है। इसको लेकर असर तो बहुत ही असर पड़ा हुआ है, क्योंकि सब तो भूटान से चलता है। सबको मालूम ही है कि जयगांव में जितना भी जो भी मतलब सेल होता था सब भूटान पब्लिक से ही होता था। गेट खुला था तो भूटान का पब्लिक लोग जयगांव में आता था। तो अभी वो सब तो बंद हो चुका है। गेट बंद होते पब्लिक का भी आना जाना बंद हो गया, तो यहाँ पर सेल भी डाउन हो गया, लोगों का इनकम भी ख़त्म हो गया। 70 से 80% जो है मार खा रहा है सेल। ये मार्केट के भारत से ज़्यादा भूटान के ऊपर डिपेंड है क्या? ये जयगांव जो बॉर्डर है, क्योंकि एक्चुअली ये बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट है भूटान के ऊपर ही ज़्यादा है। अभी मार्केट का क्या चल रहा है? मार्केट कैसे चल रहा है? अभी तो मार्केट देखा जाए तो बहुत डाउन है। आप देख सकते हैं अभी बाज़ार में लोग भी बहुत कम है। अभी चूँकि सीज़न का टाइम था, सीज़न का टाइम होता है, तो ये आपका जो अभी सीज़न में मतलब इतना भीड़ होता है कि यहाँ पर मतलब आप पाँव रखने का जगह नहीं होता है। लेकिन अभी एकदम देखा जाए तो एकदम उल्टा हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं मार्केट एकदम फाका है, खाली है। अभी तो कितने लोगों की दुकान में तो बोनी भी नहीं हुआ होगा शायद। कई ऐसे व्यवसायी है जो यहाँ से छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, तो सुनने में तो आ रहा है कि मतलब छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अभी जो रेंट में है उन लोग को अभी नहीं पोसा रहा शायद। मेरे आइडिया से जो मैंने सुना, जैसे कि जो लोग रेंट में है अभी, तो रेंट में उन लोग को रेंट देना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और जिसका खुद का मकान है, दुकान है, उन लोग तो अपना मतलब जैसे तैसे करके चला रहे हैं। तो रेंट वाला को जो है काफ़ी मुश्किल हो गया जाएगा। एक सवाल था, भारत भूटान जो सीमांत क्षेत्र इलाके है वहाँ के कई ऐसे व्यवसायी है जो इस क्षेत्र को छोड़कर बिहार या अन्य राज्य पहले होने पर मजबूर हो गए। क्या हमारा सरकार आने दीजिए, उसके बाद हमारा भूटान सरकार से बातचीत करके ये जो जयगांव में जो घटना घट रही है ना, आने वाला दिन हम लोग हमारा सरकार आने के बाद में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हम लोग इस समस्या का समाधान करेंगे। अवश्य समाधान जरूर होगा, ये हमारा दायित्व बनता है। मैं जरूर केंद्र से भी बात करके
और राज्य सरकार जब आएंगे तो उससे बात फिलहाल में वहाँ के व्यवसायियों का कहना है कि फिलहाल में हमें तत्कालीन एक व्यवस्था कर देनी चाहिए। करीब 1 साल हो चुके हैं। नहीं, अभी तो देखिए राज्य सरकार अगर हम कोऑपरेशन नहीं करेगा तो हम करेंगे कैसे। राज्य सरकार भी तो इसमें कोऑपरेशन करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार तो कभी हमें कोऑपरेशन ही करता नहीं है, इसलिए हम कर नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हमारा सरकार आ जाएगा उस दिन बैठ कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर हम लोग काम करेंगे।